ओम श्री मात्रे नमः। ललिता सहस्त्रनाम पूर्व भाग। ललिता सहस्त्रनाम ब्रह्मांड पुराण में वर्णित है, जो वेद व्यास द्वारा रचित 18 पुराणों या महाकाव्यों में से एक है। वेद व्यास ऋषि पराशर और सत्यवती के पुत्र थे। व्यास ऋषि को भगवान विष्णु का अवतार भी कहा जाता है। 7 प्रसिद्ध ऋषि हैं जिन्हें सप्त ऋषि के रूप में माना जाता है। गौतम, भारद्वाज, विश्वामित्र, जमदग्नि, वशिष्ठ, कश्यप और अत्रि। मूलतः ललिता सहस्त्र नाम की रचना ललिता देवी के कहने पर उनकी उपस्थिति में 8 वाग देवियों द्वारा की गई थी, और वे वाग देवी हैं वशिनी, कामेश्वरी, मोदिनी, विमला, अरुणा, जयनी, सर्वेश्वरी और कौलिनी। वाग देवियां श्री चक्र के 7वें आवरण में रहती हैं और मध्य में माँ ललिता देवी का वास होता है। श्री चक्र में पूरे 9 आवरण हैं और इसकी पूजा को आवरण पूजा कहते हैं। पूर्व भाग अगस्त्य द्वारा हयग्रीवा को दिए गए संबोधन से आरंभ होता है। अगस्त्य एक महान ऋषि थे जिनका कद छोटा था। अमरता के सिद्धांत के अनुसार ऐसा माना जाता है कि वे आज भी जीवित हैं। अगस्त्य का अर्थ है पर्वतों को स्थिर रखने वाला। ऐसा कहा जाता है कि विंध्या पर्वत लगातार बढ़ रहा था और अगस्त्य ने ही उनकी वृद्धि को रोका था। यह भी कहा जाता है कि अगस्त्य का जन्म एक घड़े से हुआ था और हयग्रीवा का मुख अश्व के समान है और वे भगवान विष्णु के 10 अवतार में से एक है। ये कहानी देवी भागवत में पाई जाती है। राक्षसों के साथ युद्ध छोड़ने के बाद भगवान विष्णु बहुत थक गए थे और वह पद्मासन में बैठकर धनुष के एक तरफ अपना सिर आराम करते हुए धनुष की दूसरी तरफ जमीन पर मजबूती से रखे थे। इंद्र और अन्य देवता एक महान यज्ञ करना चाहते थे और भगवान विष्णु से आशीर्वाद लेने के लिए आए, क्योंकि वह सभी यज्ञों के स्वामी हैं। वे विष्णु के निवास वैकुंठ गए, लेकिन भगवान विष्णु वहां नहीं थे और उन्हें पता चला कि भगवान आराम कर रहे हैं और वहां पहुंचे। देवताओं ने भगवान विष्णु के जगने का इंतजार करने का फैसला किया। क्योंकि यज्ञ को तत्काल ही किया जाना था, इसलिए वे अब इंतजार नहीं कर सकते थे और उन्होंने दीमक को विष्णु के धनुष को काटने के लिए कहा। तार टूट गया और इसके बल से भगवान विष्णु के सर को काट दिया। भी देवी देवता ने उनके सर को खोजा, लेकिन वह नहीं मिला। उन सभी ने माँ ललितांबिका से प्रार्थना की, जिन्होंने उन्हें घोड़े का सिर लाने और भगवान विष्णु पर इसे ठीक करने के लिए कहा। इसे भगवान विष्णु को हयग्रीवा के नाम से जाना जाता है और भगवान विष्णु के इस रूप को श्री विद्या की दीक्षा मिली और भगवान विष्णु का यह अवतार सर्वोच्च ज्ञान के लिए जाना जाता है। इसके बाद भगवान हयग्रीवा ने अगस्त्य को ललितांबिका के बारे में पूरी जानकारी दी, जैसे कि श्रीपुरम, उनका निवास स्थान, पंचदशी मंत्र, जपा और पूजा के तरीके, आंतरिक यज्ञ और अनुष्ठान यज्ञ। उन्होंने बताया श्री चक्र, श्री गुरु, श्री विद्या, श्री ललितांबिका और स्वयं के बीच एकता की कल्पना करने का महत्व श्री विद्या पूजा का महत्वपूर्ण पहलू है। ऋषि अगस्त्य ने हयग्रीवा से पूछा कि उसे ललितांबिका की 1000 नामों के साथ क्यों नहीं सिखाया गया है और जानना चाहता था कि क्या वह इसके जानने के योग्य है या नहीं। भगवान हयग्रीवा ने अगस्त्य को लोपामुद्रा की पत्नी के रूप में संबोधित करके जवाब दिया, जो ललितांबिका की एक प्रसिद्ध अनुयायी भी है। हयग्रीवा ने अगस्त्य को यह कहकर उत्तर दिया कि श्री विद्या को बिना पूछे नहीं सिखाया जाना चाहिए, क्योंकि यह प्रकृति में बहुत गुप्त है। चूंकि अगस्त्य अब इसे जानने के लिए इच्छुक थे और उनसे प्रार्थना कर रहे थे कि उन्हें ये सहस्त्र नाम बताया जाए, तब भगवान हयग्रीव अगस्त्य को सहस्त्र नाम के बारे में बताएं। साथ ही ये बताएं कि श्री माता में अत्यधिक विश्वास होना चाहिए और एक व्यक्ति के पास समर्पण और दृढ़ता होनी चाहिए।
ललिता सहस्त्र नाम करते वक्त हम कमल के फूल, बेलपत्र या तुलसी के पत्रों के साथ अर्चना कर सकते हैं। इससे माँ बहुत खुश होती है। माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी खुद कहती हैं कि यदि कोई अपने जीवन काल में एक बार भी इस सहस्त्र नाम का पाठ करता है, वह सभी वरदानों को प्राप्त करता है। ओम श्री मात्रे नमः। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु।